नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं इंडिया और श्रीलंका से जुड़ा हुआ। देखिए, इंडिया श्रीलंका को हमेशा लगता है कि उनके बायलैटरल रिलेशंस कंट्रोल में हैं, काफी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन सडनली कुछ इनविजिबल इश्यूज आ जाते हैं। और इसमें एक इशू है तमिलनाडु फिशरमैन का इशू, तो कंटिन्यूस है। इसके अलावा एक और स्ट्रेटेजिक इशू भी अभी आ चुका है। हाल ही में श्रीलंका ने यूनिलैटरली इंडिया और जापान को हटा दिया है। एक प्रोजेक्ट था ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, उस प्रोजेक्ट से इंडिया को हटा दिए। तो हम लोग बात करेंगे इस चीज के बारे में भी, एक व्यापक विश्लेषण करेंगे क्या प्रॉब्लम है। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच अपीयर्ड इन ओआरएफ बाय एन सत्यामूर्ति। अगर आप पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से है, दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू। इन जनरल ऑल्सो कुछ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में ये इश्यूज और भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों, ये जानेंगे डिस्कशन के एंड। सो लेट्स बिगिन। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बट बिफोर वी स्टार्ट आवर डिस्कशन, I am Rahul Saigaonkar. If you want to follow me, you can follow me on the ID Rahul Sai 222. अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको कोई सवाल है, आपको कोई डाउट है, आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए है स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस स्मार्ट कोर्स के बारे में जानकारी लेनी है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से। राइट, सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। देखिए, इवन इन द बेस्ट टाइम्स इनविजिबल स्ट्रेन्स हैव हॉन्टेड द बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो ये तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन है एन सत्यामूर्ति की। वो कहते हैं कि बेस्ट टाइम भी हो तब भी कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल आती है। अभी फिलहाल तो मैं कह सकता हूं कि बेस्ट टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि कुछ अच्छी चीज चल रही है क्या इंडिया और श्रीलंका के बीच। अभी फिलहाल तो यस, हाल ही में इंडिया ने श्रीलंका को फ्री कोविड-19 वैक्सीन दी है, 5 लाख डोसेस दी है। हाल ही में श्रीलंका के प्रेसिडेंट ही रिसीव्ड फ्री कोविड-19 वैक्सीन फ्रॉम इंडिया, विच इज एब्सोल्युटली अ गुड न्यूज। लेकिन इन सब के बीच कुछ तनावपूर्ण न्यूज भी आ रही है इंडिया और श्रीलंका के बीच। पहली न्यूज तो ये थी कि नो इंडियन रोल इन डेवलपिंग द ईस्ट कंटेनर टर्मिनल ऑफ द कोलंबो पोर्ट। श्रीलंका ने डिसाइड किया यूनिलैटरली। और अब मैं आपको याद दिला दूं, ये एक ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट था। ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट मतलब एक तरफ श्रीलंका है और दूसरी तरफ इंडिया और जापान है। तो उन्होंने यूनिलैटरली हटा दिया है, इंडिया को हटा दिया, जापान को हटा दिया। इसका खंडन किया है, इंडिया से भी इसकी आलोचना हुई है, जापान से भी आलोचना हुई है कि बिना डेलिब्रेशन, बिना डिस्कशन की ये डिसीजन लिया गया। अब इसके बदले श्रीलंका ने ऑफर जरूर किया है इंडिया को वेस्ट कंटेनर टर्मिनल, तो इसके ऊपर बातचीत चल रही, बट स्टिल इट्स अ बैड न्यूज। ऑल्दो इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इसमें चाइना का भी हाथ हो सकता है, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इनफैक्ट इन 2 पॉइंट्स के ऊपर हम लोग एक व्यापक विश्लेषण करेंगे इस पर्टिकुलर डिस्कशन। इसके अलावा एक दूसरी खबर भी आई। दूसरी खबर यह है कि इंडिया के फिशरमैन की डेथ हुई है, जो श्रीलंकन वाटर्स में फिशिंग के लिए गए थे। वहां पे उनकी जो ट्रॉलर थी वो क्रैश कर गई श्रीलंकन नेवल क्राफ्ट से और इंडियन फिशरमैन की डेथ हो गई। इसके ऊपर इंडिया ने प्रोटेस्ट जरूर लॉन्च किया है श्रीलंका के साथ। तो ये इशू भी बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है, आने वाले समय में भी इसके ऊपर बात करेंगे। चलिए, इन 2 टॉपिक्स के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले इन जनरल अगर हम लोग बात करें इंडिया और श्रीलंका के बीच प्रॉब्लम एरियाज क्या है। देखिए, प्रॉब्लम एरियाज है 3। एक है श्रीलंका का एथनिक इशू। अब एथनिक इशू तो पता ही है कि एक तरफ है मेजॉरिटी सिन्हलीस पॉपुलेशन और दूसरी तरफ है तमिल पॉपुलेशन। इसके ऊपर वहां पे सिविल वॉर भी हो चुका है। तमिल माइनॉरिटी को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, ये आरोप लगता है सिन्हलीस के ऊपर। तो ये तो इशू कंटिन्यूड है, राइट। इसके अलावा चाइना फैक्टर तो हर जगह होगा। जब भी हम लोग इंडियन नेबर की बात करेंगे तो चाइना फैक्टर विल बी देयर। चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी है उसके तहत उन्होंने काफी ज्यादा पैसा पंप इन किया है, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है हमारे नेबर्स में। और श्रीलंका इज नो एक्सेप्शन। जहां पे मैंने कोलंबो पोर्ट की बात की, वहां पे बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना का ही है। चाइना ने वहां पे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। चाइना का वहां ऑलरेडी एक हेड स्टार्ट है इन कंपैरिजन टू इंडिया। और ये जो एथनिक इशू हुआ, ये जो सिविल वॉर हुआ, उसके साथ जुड़ा हुआ एक और चीज है यूएनएचआरसी रेजोल्यूशन ऑन वॉर क्राइम्स। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस में, वो चाहते हैं कि श्रीलंकन गवर्नमेंट को, सिन्हलीस मेजॉरिटी गवर्नमेंट को वो अकाउंटेबल पकड़े। किस चीज पे? सिविल वॉर के ऊपर, जहां तमिल माइनॉरिटीज के खिलाफ बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी, एक्सप्लॉयटेशन हुई थी। तो इस चीज के ऊपर यूएन में हमेशा रेजोल्यूशन चलता रहता है। और इस रेजोल्यूशन के ऊपर इंडिया किस तरह वोट करता है, ये हमेशा से नजर रही है श्रीलंका की, क्योंकि ये दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट ये इंडिया के एक राज्य से भी जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने बताया कि श्रीलंका की एथनिक इशू, तमिल इशू, तो ये तमिलनाडु से भी जुड़ा हुआ है कुछ हद तक, राइट। तो चलिए बात करते हैं पहले फिशरमैन इशू के बारे में। देखिए, अगर फिशरमैन इशू के बारे में बात करें, जनवरी 19 2021 को क्या हुआ? 4 तमिलनाडु फिशरमैन उन्होंने जान गंवाई। क्यों? क्योंकि उनका ट्रॉलर श्रीलंकन नेवी पेट्रोल से कोलाइड हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। अब
इसके बाद इंडिया ने प्रोटेस्ट जरूर लॉन्च किया है। अब सवाल ये उठता है कि इंडियन फिशरमैन श्रीलंकन वाटर्स में क्यों जाते हैं, क्योंकि ये अनकंटेस्टेड श्रीलंकन वाटर्स है जहां पे वो फिशिंग में गए थे। पहली चीज तो ये है कि तमिलनाडु फिशरमैन ट्रेडिशनली ही श्रीलंकन वाटर्स में फिशिंग करते आए हैं, क्योंकि वहां पे फिश हार्वेस्ट ज्यादा होता है। इसके अलावा हमेशा इंडियन फिशरमैन बताते हैं लाइवलीहुड कंसर्न है हमारे, क्योंकि हमारी जिंदगी ही इसके ऊपर निर्भर है, इसीलिए हमें फिशिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो ये बहुत सालों से चलता आ रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू भी है बायलैटरली, और इंडिया को इस चीज के ऊपर ध्यान रखना है कि ये जो अभी इंडियन फिशरमैन जो लाइवलीहुड कॉज बताते थे, उसकी तरफ बहुत सारी श्रीलंकन पार्टीज थी, स्पेशली प्रो तमिल श्रीलंकन पार्टीज थी, उनका एक रवैया रहता था कि हाँ ठीक है भैया लाइवलीहुड इशू है तो इट्स फाइन करके। लेकिन इंडिया को नजर रखने की बहुत जरूरी है कि अभी पॉलिटिकल पार्टीज एंटी इंडियन फिशरमैन एटीट्यूड बन रहा है। इसमें प्रोमिनेंट पार्टी है टीएनए जो तमिल नेशनल अलायंस है, विच इज कंसिडर्ड टू बी द नदर्न पार्टी, राइट। उसके जो मिनिस्टर डगलस देवानंदा ने, उन्होंने क्लियरली कहा है कि वी अपोज दिस क्लेम ऑफ इंडियन फिशरमैन, जो हमेशा लाइवलीहुड क्लेम्स साइट करते हैं, क्योंकि लाइवलीहुड सिर्फ उनका नहीं है, लाइवलीहुड श्रीलंकन फिशरमैन का भी है, राइट। और इनफैक्ट अगर हम लोग इंडिया श्रीलंका की बात करें तो इंडियन फिशरमैन आर मोर एडवांस्ड, इनके ट्रॉलर्स ज्यादा एडवांस है, बॉटम ट्रॉलिंग करते हैं इन कंपैरिजन टू श्रीलंकन फिशरमैन, राइट। तो ये तो प्रॉब्लम एक इटर्नल प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से चलती आ रही है। इसके ऊपर एन सत्यामूर्ति ने कमेंट किया है, वो कहते हैं कि इसका सोल्यूशन है इंडियन गवर्नमेंट के पास। इंडियन गवर्नमेंट ने अपना सोल्यूशन भी बताया है कि तमिलनाडु फिशरमैन को कहा है कि डीप सी फिशिंग में आप जाइएगा, और इस डीप सी फिशिंग में व्हाट इज नीडेड, इन्वेस्टमेंट जरूरी है, तो सरकार को मदद करनी चाहिए। ऑल्दो जैसे ही सरकार ने बताया डीप सी फिशिंग के बारे में, इंडियन फिशरमैन से, तमिल फिशरमैन से थोड़ा सा लूक वार्म रिस्पॉन्स आया है। तो यहां पे अगर इस सॉल्यूशन को हमें सफल बनाना है तो सरकार को यहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सरकार को सब्सिडी देनी पड़ेगी, क्योंकि डीप सी फिशिंग एक पोटेंशियल सॉल्यूशन हो सकता है जहां से ज्यादा इनकम और स्टेडियर इनकम आ सकती है अगर हम लोग इसको सीरियसली पुश करें। लेकिन अभी फिलहाल इसके ऊपर कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। तो कंटिन्यूअसली क्या होता है कि तमिल फिशरमैन दे वेंचर इनटू श्रीलंकन वाटर्स, वहां पे फिशिंग करते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो फिशरमैन इशू में तो हम कह नहीं सकते कि चाइना का कोई हाथ है, राइट। लेकिन फिशरमैन इशू में कहीं ना कहीं वो जो एथनिक इशू है वो जुड़ा हुआ है, जो यूएनएचआरसी रेजोल्यूशन है वो भी हम लोग कह सकते हैं कि जुड़ा हुआ है, जो हम लोग एंड में बात करेंगे। अब इसके अलावा एक दूसरा डेवलपमेंट हुआ ईसीटी इशू के ऊपर, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल के ऊपर। मैंने आपको बताया कि ईस्ट कंटेनर टर्मिनल पे क्या हुआ, श्रीलंका ने यूनिलैटरली इंडिया को हटा दिया इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से। अब सवाल ये उठ जाता है कि क्या इसमें चाइना का हाथ था। हम लोग कंफर्म्ड वे में कह नहीं सकते, लेकिन मे बी चाइना हैड सम हैंड, बिकॉज चाइना डिड नॉट वांट टू गिव ग्राउंड टू इंडिया इन कोलंबो पोर्ट, शायद हो सकता है। अब दूसरा सवाल ये उठता है, क्या यूएनएचआरसी रेजोल्यूशन एक रीजन था ईसीटी डील के कैंसिलेशन की बिहाइंड? तो मे बी हो सकता है, ऑल्दो यहां पे एक सवाल हम लोगों ने जरूर उठाया, लेकिन इस चीज की तरफ हम लोग बात कर सकते हैं। क्यों? देखिए, अगर हम लोग हाल ही में रीसेंट न्यूज के बारे में बात करें, हाल ही में क्या हुआ है, श्रीलंका डिड अप्रोच इंडिया फॉर सपोर्ट एट द यूएनएचआरसी। अभी मार्च सेशन में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल में रेजोल्यूशन एक चलेगा श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका की जो वॉर क्राइम्स थी उनके खिलाफ। वहां पे उन्होंने इंडिया से समर्थन पूछा, इंडिया को कहा कि आप इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट करें। तो इंडिया ने कहा है कि वी विल कंसिडर द लंकन रिक्वेस्ट, राइट, वी वुड कंसिडर द लंकन रिक्वेस्ट। और अगर हम लोग इस रेजोल्यूशन की बात करें, वॉर क्राइम्स की बात करें, तो इंडिया का वोटिंग पैटर्न हमेशा ही जरूरी रहा है श्रीलंका के लिए। इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ वोट किया, लेकिन अगली बार उन्होंने एब्सटेन भी किया वोटिंग से, विच क्लियरली इंडिकेटेड कि हम लोग नहीं चाहते कि इंडिया श्रीलंका रिलेशंस खराब हो इस यूएन रेजोल्यूशन के ऊपर। तो पहले एंटी वोट किया, फिर वोट नहीं किया, और अब देखेंगे कि मार्च सेशन में क्या होगा। इंडिया ने कहा है कि वी विल कंसिडर द रिक्वेस्ट, आउटराइट आंसर नहीं दिया है। जहां की अगर हम दूसरे देशों के बारे में बात करें, चाइना और रशिया के बारे में बात करें, उन्होंने आउटराइटली सपोर्ट कर दिया है श्रीलंका को कि हम इंटरनेशनल फोरम्स पे इस मुद्दे पे आपका सपोर्ट करेंगे। इंडिया ने कहा, ये नहीं कहा। तो कहीं ना कहीं ये एक रीजन हो सकता है कि शायद इंडिया ने कहा कि विल कंसिडर आवर रिक्वेस्ट, प्रोबेबली टू शो इंडिया दैट वी कैन गिव आंसर, दे माइट हैव कैंसल्ड दिस ईसीटी प्रोजेक्ट। और इन सब चीजों के बीच ये बहुत जरूरी है कि क्या होने वाला है। प्लीज लुक आउट फॉर दिस, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हैव अ बेयरिंग ऑन बायलैटरल रिलेशंस। कि जो वोट होगा अभी मार्च सेशन में यूएनएचआरसी में, मार्च 2021 में जब रेजोल्यूशन होगा, तो इंडिया किस तरह वोट करेगा, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कीनली ऑब्जर्व। क्योंकि इंडिया अभी दुविधा में है। किस दुविधा में है? देखिए, अगर इंडिया वोट
फेवर में करेगा, यानी कि इफ वी वांट आंसर्स फ्रॉम श्रीलंका तो तमिलनाडु की पॉपुलेशन खुश रहेगी, तमिल पॉपुलेशन इन आवर स्टेट विल बी हैप्पी, क्योंकि एक एफिनिटी जरूर है, तमिल एफिनिटी इन तमिलनाडु एंड इन तमिल रीजन इन श्रीलंका। अगर इंडिया वोट नहीं करेगा तो प्रोबेबली तमिलनाडु में थोड़ा सा एंगर जरूर रहेगा कि इंडिया ने वो जो एक्सप्लॉयटेशन हुई थी, वो जो वायलेंस हुई थी तमिल्स के खिलाफ, उसको भूल गई है। तो दिस पर्टिकुलर इशू इज गोइंग टू हैव अ बेयरिंग on the Tamil Nadu elections which are scheduled in May 2021. So this is going to be very very interesting कि हमारी सरकार का जवाब क्या होगा, यूएनएचआरसी में इंडिया किस तरह वोट करेगा, इसके ऊपर नजर रहेगी, ना सिर्फ श्रीलंका की बट इंडिया की भी रहेगी, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज की रहेगी और स्पेशली तमिलनाडु पॉलिटिकल पार्टीज की भी रहेगी। सो लेट्स वॉच आउट फॉर इट। अगर इस पे कोई अपडेट आएगी तो हम आपको जल्द से लाते रहेंगे स्टडी IQ पे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।